तो वहीं आपको बता दें कि बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। 16 फरवरी यानी कि आज ही के दिन श्री पंचमी भी इसको कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सरस्वती को पीला और सफेद भोग ही लगाना चाहिए। आज आप खिचड़ी भोग लगा सकते हैं, खीर का प्रसाद श्रद्धालुओं में बांट सकते हैं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। तो आपको बता दें कि मां सरस्वती की इस दिन पूजा की जाती है और पवित्र नदी में स्नान का भी महत्व है। गंगा स्नान का काफी महत्व इस दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बहराइच के चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक स्थल का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भव्य स्तर पर पूरी कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि महाराजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को विश्व स्तर पर विकसित करने को लेकर सरकार ने एक बड़ी रूपरेखा तैयार करी है। मुख्यमंत्री 10 बजे तक वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री भी वर्चुअली शामिल होंगे और साथ में आपको बता दें कि जो प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल यहां पर मौजूद रहेंगी, वर्चुअली वो भी शामिल होंगे। तो बहराइच आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुहेलदेव के स्मारक स्थल का शिलान्यास आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से इसका शिलान्यास करेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार महाराजा सुहेलदेव कौन है। तो श्रावस्ती नरेश के रूप में सन 1027 में बसंत पंचमी के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। महाराजा सुहेलदेव के अधीन 21 रजवाड़े थे। महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सलार मसूद से चित्तौरा के मैदान, जहां पर आज ये पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है, यहीं पर जंग लड़ी थी। साथ में आपको बताएंगे कि श्रावस्ती, चरदा, सुजौली, सिरसिया, ये तमाम क्षेत्र उनकी सियासत में आते थे। अगाध सूर्य भक्त थे महाराजा सुहेलदेव। रोजाना देवी पाटन मंदिर में आदिशक्ति देवी दुर्गा मां की पूजा अर्चना किया करते थे। लगभग सन 1930 में श्री सुहेल बावनी की छंदात्मक रचना की गई थी। महाराजा सुहेलदेव पर यह रचना शिक्षक और कवि पंडित गुरु सहाय ने की थी। उत्तर प्रदेश में बहराइच के चित्तौरा झील के विकास कार्यों को लेकर लगातार परियोजनाएं चल रही। पूरी परियोजना पर वर्तमान में 80 करोड़ का खर्चा आएगा। परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प वर्षा और साथ में पुलिस वालों को बैंड के माध्यम से धुन बजाने के निर्देश दिए गए। इस मैदान का पर्यटन की दृष्टि से विस्तार होगा। साथ ही आपको बता दें कि स्मारक स्थल के विकास से देश महाराजा सुहेलदेव की वीरगाथाओं से परिचित होगा। विकास कार्यों से क्षेत्र स्थल की पर्यटक क्षमता में भी इजाफा होगा। महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि और पुलिस बैंड को धुन बजाने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रावस्ती नरेश के रूप में सन 1027 में बसंत पंचमी के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। हम बता रहे हैं महाराजा सुहेलदेव के अधीन 21 रजवाड़े आते थे। तो अब्दुल कादिर हमारे संवाददाता बहराइच से लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट है? क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? 10 बजे का समय था उनके पहुंचने का। आपको बता देते हैं कि आज पूरे प्रदेश में महाराजा सुहेल बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिसके जो है महाराजा सुहेलदेव कर्मभूमि पर आज बहराइच में कई चीजों का शिलान्यास करना है। मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं और महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर फूल वर्षा करके भूमि पूजन कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो महाराजा सुहेलदेव स्मारक व चित्तौरा झील में कई योजनाओं का शिलान्यास करना है, वही महाराजा सुहेलदेव के नाम से बने मेडिकल कॉलेज व चिकित्सा का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसको देखते हुए बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि ये एक पुरानी स्थल था, यहाँ पे कभी कोई लोकार्पण नहीं हुआ था। ठीक है अब्दुल, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, आपने बताया था कि जिस स्थान पर आप हैं और जिस जगह पे ये इवेंट हो रहा है वहां पर जैमर्स लगे हुए हैं, लेकिन क्या आप दूर से ही सही लोकेशन दिखा सकते हैं, तमाम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कहाँ पर ये इवेंट हो रहा है? बिल्कुल, हम आपको दिखा सकते हैं। चित्तौरा का क्षेत्र है, यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो, करीब कई हजार की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं और लोग लगातार आ ही रहे हैं। कई हजार की संख्या की व्यवस्था की है बैठे के, फिर भी लोग काफी दूर तक लोग खड़े हुए हैं और काफी लोगों में उत्साह देखने को आज मिल रहा है कि चित्तौरा ऐसी जगह को जो है बड़ी भव्य स्तर पर स्मारक बनाया जा रहा है और इस स्थल पर पर्यटक स्थल भी बनाया जा रहा है। यहाँ कई योजनाओं का लोकार्पण भी होना है।
और इसको पर्यटक इसलिए बनाया जा रहा है कि देश विदेश के लोग यहाँ पे आ सके। जाहिर तौर पर अब्दुल ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से शिलान्यास करेंगे, वर्चुअल तरीके से शिलान्यास को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल किया जाएगा क्योंकि उनको आना था लेकिन आ नहीं सके, इसलिए वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी यहाँ मौके पर मौजूद है, इनके वर्चुअल माध्यम से यहाँ पे इसका शिलान्यास है कि चितौरा झील जो काफी पुरानी झील है इसका शिलान्यास हो रहा है। यहाँ देखिए महाराजा सुहेलदेव को बड़ी प्रतिमा लगानी है, इसका शिलान्यास होना है। और यहाँ पे पर्यटक के रहने के लिए कुछ जगह और कुछ रूम बनाने गए हैं, ये सब चीजों का शिलान्यास होना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अब्दुल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि बहराइच आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि वृंदावन में दिव्य कुंभ मेले की शुरुआत सीएम योगी ने की थी। आज से इसका आगाज हो गया है। ये कुंभ मेला आज से यानी कि बसंत पंचमी से 40 दिनों तक चलने वाला है। महाकुंभ की तर्ज पर ही वृंदावन में कुंभ की वैष्णव संतों का जो जमावड़ा है वो लग गया है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद यमुना नदी के किनारे इस तीर्थ धार्मिक आयोजन को लेकर के आयोजन कर रहा है। इस कुंभ में देश भर के हजारों साधु संत शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें इसके लिए राज्य सरकार ने काफी बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं। वृंदावन में कुंभ लगने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। आज से ब्रज में होली की भी शुरुआत होगी। बसंत पंचमी को बांके बिहारी मंदिर में भगवान को गुलाल लगाकर भक्तों में गुलाल उड़ाया जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से 40 दिनों तक ब्रज में होली का ही माहौल रहने वाला है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो भक्त हैं वो भगवान के दरबार पर पहुंचे और फूलों से सबसे पहले उन्होंने होली खेली अपने भगवान के साथ। फिर उसके बाद वृंदावन में रंग जो है यहाँ पर गुलाल उड़ते हुए नजर आए। साथ में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मस्ती में ये तमाम भक्त झूम रहे हैं। कृष्णमय वृंदावन की धरती आज नजर आ रही है। साथ में एक बार फिर से 40 दिनों तक ये जो दिव्य कुंभ चलने वाला है ये काफी खास रहने वाला है। आप भीड़ भड़का देख सकते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन मिलना ही बहुत बड़ी बात है और आज के इतने बड़े त्योहार पर तो दिल ही खुश हो जाता है, रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम हर साल आने की कोशिश करते हैं पर इस साल का आनंद अलग ही है। इस साल बहुत ही सुंदर दर्शन है और जो वो ड्रेस बांके बिहारी जी ने पहनी है वो हमारी ही चढ़ाई हुई है। हम अंदर तक गए थे ठाकुर जी के दर्शन करने सुबह आके और ड्रेस पहनते हुए भी बहुत इतने खूबसूरत दर्शन आज तक जिंदगी में नहीं हुए। तो सुरेश सैनी हमारे संवाददाता मथुरा से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, 40 दिनों के दिव्य कुंभ की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रंग मथुरा से दिखाई दे रहे हैं? जी भावेश, मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये खुशी का माहौल जो देख रहे हैं वो भगवान बांके बिहारी के मंदिर का है वृंदावन में, जहां पर आज से बसंत पंचमी से 45 दिन तक चलने वाली ब्रज उत्सव यानी फागुन उत्सव और होली का त्योहार जो है वो मनाए जाने की शुरुआत हो गई है। उसी की आज भगवान बांके बिहारी के प्रसाद के रूप में पड़ने वाले गुलाल के साथ ये शुरुआत हुई है, जिसके लिए देश ही नहीं दुनिया भर से जो भगवान बांके बिहारी के भक्त हैं वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में आके इस प्रसाद रूपी गुलाल का अपने ऊपर डलवाकर आनंद लेते हैं, जिसकी खुशी अपने आप में वहां देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर कितनी खुशी है, क्योंकि आज इनको उस भगवान के साथ होली और गुलाल खेलने का मौका मिला है, जिसके लिए लोग अपने जीवन में तरसते हैं। बिल्कुल सुरेश, लोग तरसते हैं कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए और जब साक्षात कृष्ण की नगरी में हो तो भाग्य ही कुछ और है। सुरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिव्य कुंभ मेले का आगाज हुआ है, 40 दिनों तक ये चलने वाला है। हरिद्वार के कुंभ से पहले वृंदावन में कुंभ लगने की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी रही है। अब एक बार फिर से इसको विकसित किया गया है योगी सरकार की तरफ से, तो क्या रंग उसके नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि कुंभ से पहले वृंदावन में बैठक होती है जिसे वैष्णव बैठक कहते हैं। बिल्कुल। और ये लगभग 40 दिन तक चलती है। वृंदावन के यमुना किनारे पर अभी 2 दिन पहले यहाँ पे यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने वैष्णव बैठक की थी, संतों से मुलाकात की थी और इस बार इस बैठक को भव्य और दिव्य बनाए जाने की पूरी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। उसी को लेकर के आज से सभी जो प्रमुख तीनों अखाड़े हैं, निर्मोही है, अनी है और निर्वाणी है, तीनों ही अखाड़ों में ध्वजारोहण और भूमि पूजन के बाद इस उत्सव की शुरुआत हो रही है। और मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे ये जो आप ध्वजा देख रहे हैं, ये ध्वजा अभी जो तीनों ही प्रमुख अखाड़ों में
दिगंबर जो अखाड़ा है उसका ये ध्वजारोहण हो चुका है। और यहाँ भूमि पूजन के बाद भगवान श्री राम की जय जयकारों के साथ हनुमान जी को स्थापित कर दिया है। यानी अब यहाँ से इस कुंभ की शुरुआत होती है, कुंभ पूर्व बैठक की शुरुआत होती है और इसके बाद सभी साधु संतों में खासी उत्साह और जोश देखा बिल्कुल, जा रहा है। बिल्कुल। वे नाचते गाते हुए इस उत्सव को मना रहे हैं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि सभी जो अखाड़े हैं उन अखाड़ों के जो नागा है, जो साधु संत हैं, वो नाचते हुए अपने अपने अखाड़ों की दमखम दिखा रहे हैं और अपनी अपनी कलाओं के द्वारा लोगों को अपनी अपनी वीरता और अपनी प्रमुखता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। वैसे भी कहते हैं कि जब पताका पर हनुमान विराजमान हो तो कोई भी काम सिद्ध होने से रह नहीं सकता। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट और श्री राम घाट का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि शाम 5 बजे राप्ती तट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शिरकत करेंगे। इस दौरान भजन संध्या के बीच राप्ती तट पर दीपोत्सव और आरती का कार्यक्रम की भी तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान स्पीड बोट से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट से राम घाट तक निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। तो वहीं इस दौरान दोनों घाटों पर करीबन 2 लाख दिए जलाए जाएंगे और सीएम योगी करोड़ों की सौगात के साथ लोगों को संबोधित भी करेंगे। देखें, यहाँ पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से यह घाट का निर्माण हो रहा है। उधर प्रभु श्री राम के नाम पर राम घाट का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल भी अच्छा बन गया है। फिर ऊपर आप देखें, बाढ़ के समय में अंत्येष्टि स्थल के लिए ऊपर निर्माण हो रहा है। तो कुल मिला के 73 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का पूज्य महाराज जी द्वारा यहाँ लोकार्पण होगा। और फिर घाट पे आने के लिए जो हमारी सड़कें अभी उतनी ठीक नहीं थी, उसका भी सीसी रोड का निर्माण शुरू हो, इसका भी पूज्य महाराज जी द्वारा शिलान्यास उसको किया जाएगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या के बाद अब गोरखपुर में भी राम घाट व गोरक्ष घाट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से बनकर यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक तट के उस पार जो है, आप तस्वीरों में देखिए, ठीक तट के उस पार राम घाट बना हुआ है और ठीक तट के इस तरफ यानी कि हमारी बाएं तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ जो है गोरक्ष घाट, जो पहले राजघाट के नाम से प्रसिद्ध था, अब यहाँ पे गोरक्ष घाट बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कल 16 फरवरी को गोरखपुर में आ रहे हैं और वो इसका लोकार्पण करेंगे। लगभग 73 करोड़ की लागत से बना ये राम घाट और गोरक्ष घाट गोरखपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है। आप देखें तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि उधर पूरी तरीके से तैयारी पूरी हो चुकी है, पंडाल बनकर लगे हुए हैं। सारे अधिकारी यहाँ पे, जिले के सारे अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कि ठीक मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे कि बैकुंठ धाम, यानी कि यहाँ पे पहले जो है राजघाट धाम यहाँ पे था और यहाँ पे जो है अंत्येष्टि की जाती थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक सौदागृह भी बना दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे करोड़ों की लागत से ये सब कुछ निर्माण हुआ है गोरखपुर वासियों के लिए। आप ठीक सामने देखेंगे तस्वीर में, ये इलेक्ट्रिक सौदागृह बनाया गया है यहाँ पे, ताकि गोरखपुर वासियों के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे सहूलियत मिल सके। जिस तरीके से बनारस में और अयोध्या में लोग वहाँ पे आरती करते हैं और शाम को राम घाट पे पहुँचते हैं, ठीक उसी तरीके से गोरखपुर में भी लोग, गोरखपुर वासी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे दीपोत्सव और आरती का आनंद ले सकेंगे। यहाँ पे पूरी तरीके से वोटिंग का भी व्यवस्था किया गया है और आप देखें तस्वीरों में, आपको मैं एक बार और दिखाना चाहूँगा कि यहीं पे पूरी तरीके से वोटिंग भी हो रही है। यहाँ लोग जो है वोटिंग भी कर सकेंगे और वोटिंग करने के बाद लोग पूरी तरीके से यहाँ लुत्फ उठा सकेंगे। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से 2017 से पद संभाला हुआ है, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गोरखपुर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया देते चले आए हैं। गोरखपुर वासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।